जब भूख से तड़पता बच्चा पुकार बैठा श्याम बाबा, और खुद भगवान आ गए। एक सच्ची और चमत्कारी कथा जो दिल को छू जाती है। कई वर्षों पहले राजस्थान के एक सूखे गांव झरना में एक निर्धन परिवार रहता था। उस परिवार में मां मालती और उसका 11 साल का बेटा विनोद था। पति को वह पहले ही खो चुकी थी। परिवार में बस भगवान का एक सहारा था, श्याम बाबा की एक टूटी हुई तस्वीर जिसे वह मंदिर से कोई फेंक कर गया था और मालती उसे उठा लाई थी। हर दिन वह उस तस्वीर के सामने दिया जलाती और कहती, तू मेरा बेटा भी है, तू ही पति, तू ही भगवान है। लोग हंसते थे, कहते, अरे मालती, ये टूटी तस्वीर तुझे क्या देगी? पर मालती कहती, जिसे दुनिया टूटा मानती है वही मेरे जीवन को संवार देगा। गांव में भयंकर अकाल पड़ा। कुएं सूख गए, खेत जल गए। मालती का सिलाई का काम बंद हो गया। कई दिनों से चूल्हा नहीं जला था। विनोद एक दिन मां से पूछ बैठा, मां, बाबा सिर्फ मंदिरों में होते हैं क्या? क्या वो हमें नहीं सुनते? मालती ने उसे गले लगाया और कहा, श्याम बाबा हर जगह होते हैं बेटा। भूख, गरीबी, तिरस्कार, ये तो उनकी परीक्षा है। लेकिन अब हालात इतने बिगड़ चुके थे कि मां की आंखों में भी आस का दीपक बुझता जा रहा था। एक दिन विनोद को जोरों से भूख लगी थी। 3 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। मां ने उसे एक लोटा पानी दिया और खुद को कमरे में बंद कर लिया। विनोद चुपचाप श्याम बाबा की तस्वीर के सामने बैठ गया और बोला, तू अगर है बाबा तो मेरी मां के लिए कुछ कर। वो भूखी है, रो रही है। मेरे पास कोई माला नहीं, कोई फूल नहीं, बस ये आंसू हैं। ले लो इन्हें। और वहीं बैठा बैठा रोते रोते उसे नींद आ गई। रात के तीसरे पहर घर का दरवाजा धीरे से खुला। एक वृद्ध व्यक्ति अंदर आया, चेहरे पर तेज, हाथ में झोला और पीठ पर काले घोड़े की छाया। उसने विनोद के सिर पर हाथ रखा और बोला, बेटा, कल सुबह जब सूरज उगे तो नदी के किनारे जाना। जो मिलेगा उसे मां के चरणों में रखना। विनोद हड़बड़ाकर उठा, लेकिन कोई नहीं था। सिर्फ एक मोरपंख तस्वीर के पास पड़ा था। मां बोली, विनोद, ये बाबा का संकेत है। जल्दी चलो नदी किनारे। सूरज की पहली किरण के साथ विनोद नदी किनारे पहुंचा। वहां एक झोला पड़ा था जिसमें थे 5 आटे की पोटलियां, गुड़, चावल और दाल, और एक पर्ची जिस पर लिखा था, मां की सेवा ही मेरी पूजा है, श्याम। विनोद भागते हुए घर आया। मां के पैरों में झोला रखा और बोला, बाबा आए थे मां, वो सच में आए थे। मालती फूट फूट कर रोने लगी। श्याम बाबा ने मेरी ममता की लाज रख ली। उसी दिन गांव के अमीर साहूकार के घर से चोरी हो गई थी। उसने पूरे गांव को इकट्ठा किया और विनोद पर चोरी का आरोप लगाया। ये गरीब कहां से लाया इतना सामान? गांव की पंचायत बैठी। विनोद खड़ा था, हाथ जोड़े हुए। वह बोला, मैंने कुछ नहीं चुराया, बाबा ने खुद दिया है। लोग हंसते रहे। तभी मंदिर की घंटियां जोर से बज उठीं और वहां खड़ी बाबा की मूर्ति से मोरपंख नीचे गिरा, वही जैसा विनोद को सपना में मिला था। पुजारी कांपते हुए बोले, यह घटना सामान्य नहीं है, यह स्वयं श्याम बाबा का संकेत है। गांव वालों की आंखें खुल गईं। विनोद की सच्ची श्रद्धा ने सबका दिल जीत लिया। गांव में एक छोटी सी जगह दी गई जहां विनोद और उसकी मां ने खुद के हाथों से श्याम बाबा का मंदिर बनवाया, नाम रखा भूख मुक्त बाबा का धाम, जहां हर भूखे को भोजन मिलता, हर रोते को सहारा मिलता। लोग कहते, यह मंदिर सिर्फ पत्थर का नहीं है,
ये माँ के आंसू और बेटे की आस्था से बना है। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी कहानी सुनाने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। जय श्री श्याम।